ईरान जहां अपने दुश्मनों को लगातार चेतावनी दे रहा है, तो इसे लेकर इजराइल पर लगातार हमले भी कर रहा है। हमलों से इजराइल के कई शहरों का बड़ा हिस्सा अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन अब भी इजराइल नहीं रुकने वाला। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि चाहे जो भी हो जाए, ये जंग ईरान की परमाणु ताकत खत्म होने तक बिल्कुल नहीं रुकने वाली। ईरान और इजराइल युद्ध में इजराइल का आक्रामक अंदाज तो दिख ही रहा था, लेकिन ईरान ने पिछले 3 दिनों में जिस तरह से एक के बाद एक इजराइल पर अटैक किए हैं, उसने इस जंग को बराबरी की जंग में तब्दील कर दिया है। ईरान ने एक तरफ इजराइल पर अपना 18वां मिसाइल अटैक किया, जिसमें हाइफा, तेल अवीव को निशाना बनाया गया, तो वहीं इजराइल ने भी बड़ा अटैक करते हुए ईरानी सेना के ड्रोन यूनिट के कमांडर को मार गिराया। लगातार हो रहे हमलों के बीच नुकसान इजराइल को भी बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके बीच भी नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है। अल्लाहू अकबर। नेतन्याहू अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि ईरान के सारे हथियारों के जखीरे और परमाणु फैसिलिटी तबाह नहीं हो जाते। नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें लगातार अटैक कर रही हैं, तो वहीं इजराइल भी हमलावर है। इजराइल के निशाने पर हैं ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स, और आज फिर उसने इसे निशाना बनाया जब इस्फहान में बने अहम न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला किया। इसके अलावा आज इजराइल ने ईरान में तेहरान में मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया। वो जगह थी जहां ईरान अपने मिसाइलों का भंडार रखता है। इजराइल कह चुका है कि वो एक एक कर ये सारे भंडार नष्ट कर देगा। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकेंगे, बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। यानी ये युद्ध फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके बीच निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगी हुई है। नेतन्याहू को आस है कि अमेरिका आएगा और इजराइल का साथ देगा, लेकिन हमले को लेकर फिलहाल ट्रंप ने मन नहीं बनाया है, और साथ ही उन्होंने साफ भी कर दिया है कि इस युद्ध में फिलहाल सीज फायर होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने भले ही अभी हमले के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया हो, लेकिन उसके जंग में शामिल होने के कयास खत्म नहीं हो रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 50 अमेरिकी फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में पहुंचे हैं, और यह खुलासा फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भी नेतन्याहू ने बात की है। ट्रंप ने सिक्योरिटी कमेटी की बैठक भी की है। तो क्या ट्रंप ऊपर से 15 दिन का बहाना देकर ईरान को सरप्राइज करने वाले हैं? क्या युद्ध में निर्णायक मोड़ लाने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।